This is day 2 of learning mixed martial arts from scratch. Now, पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से मिक्स मार्शल आर्ट को 3 तरीके से मैं पर्टिकुलरली अपने जिम में सिखाता हूँ। एक बॉडी फिटनेस, एक हो गया आपका सेल्फ डिफेंस और तीसरा हो गया आपका कॉम्पिटेटिव लेवल। नाउ व्हाट इज़ सबसे पहले तो मिक्स मार्शल आर्ट का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मिक्स मार्शल आर्ट असल में होता क्या है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। बहुत सारे मार्शल आर्ट, अलग अलग मार्शल आर्ट, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, उनका मिक्स किया जाता है और फुल बॉडी जो यूज़ होती है अटैक के लिए। जैसे बॉक्सिंग में सिर्फ हैंड्स का इस्तेमाल होता है, पैरों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ वो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कराटे में कुछ कोर टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, फुल बॉडी स्ट्रेंथ के साथ फाइट होती है, लेकिन उसकी भी एक टेक्निक होती है, उसको आप उस टेक्निक के साथ ही फाइट कर सकते हैं। जैसे लोगों को ज़्यादातर उन चीज़ों में आदत नहीं होती है जिन चीज़ों में पर्टिकुलरली वो फाइट करना चाहते हैं। जैसे कि लोग इस पोज में फाइट करना चाहते हैं या इस पोज में फाइट करना चाहते हैं, कुछ लोग तो सीधा इस तरीके से फाइट करते हैं या इस तरीके से फाइट करते हैं। तो कोई भी इस तरीके से फाइट नहीं करेगा, राइट? सो दिस इज़ द रीज़न कराटे उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता है कॉमन मैन से, पर डिसिप्लिन के वन ऑफ द बेस्ट अगर कुछ है तो वो है कराटे। अब क्योंकि कराटे में फाइट का एसेंस सिखाया जाता है। असल में फाइट कहते किसे हैं, उसका मतलब क्या है, फाइट क्यों की जाती है, इन चीज़ों को कराटे सबसे बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब लेकिन हम यहाँ सेल्फ डिफेंस और कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हम मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो मिक्स मार्शल आर्ट में आपका कराटे भी आ जाएगा, मिक्स आर्ट में जूडो भी आ जाएगा, मुए थाई, उसमें रेसलिंग आ जाती है, जिजित्सु आ जाता है। अब फुल बॉडी कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? अपने सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल बॉडी में हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बॉक्सिंग में हाथों का इस्तेमाल हो जाता है, टाइकोंडो में किक्स का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हैंड का भी इस्तेमाल होगा, किक्स का भी इस्तेमाल होगा, टेक डाउन लेंगे नीचे, रेसलिंग की जैसे गिराते हैं, जूडो की तरह थोड़ लगाना हो गया, उसे लॉक्स एंड होल्ड जिजित्सु लेवल पे परफॉर्म करना हो गया। ये सारी चीज़ें मिक्स मार्शल आर्ट को में कंबाइन होकर इस्तेमाल होती है। उसी को MMA कहा जाता है। MMA किसी का एक स्टाइल नहीं होता है, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, सबका अपना मिक्स करके एक सेपरेट स्टाइल बन जाता है। जैसे मेरा बेस शोटोगन कराटे है और मुझे किक बॉक्सिंग में मुए थाई की भी मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो एडवांस लेवल पे मुझे किक बॉक्सिंग आती है, एडवांस लेवल पे मुझे कराटे आता है, जिजित्सु वगैरह भी मैंने अलग से ट्रेनिंग ली है, उसकी 3-4 साल प्रैक्टिस भी की है, उसका कॉम्पिटिशन भी किया है। तो मेरा एक अपना स्टाइल मिक्स करके बन गया है जिसे मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स बोलता हूँ, और वही मैं लोगों को उन चीज़ों में ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड मिक्स मार्शल आर्ट। इस तरीके से मिक्स मार्शल आर्ट होता है। आपका बेसिक बॉक्सिंग हो सकता है, एक कोई आदमी है जिसका बेसिक बॉक्सिंग होता है, उसे एडवांस लेवल पर बॉक्सिंग सीखी होगी, तो उसका बेस जो है वो बॉक्सिंग हो जाएगा। मेरा बेस किक बॉक्सिंग है, शोटोगन कराटे। सबका बेस अलग होता है, उसी हिसाब से उनका फाइट का पैटर्न बनता है। टेक्निक हम सिखाते हैं, अपने बेस को यूज़ करके वो एक अपना सेपरेट स्टाइल बना देता है, जिसे मिक्स मार्शल आर्ट में उसका परमानेंट अलग स्टाइल वो बोल सकता है, जिसको वो दूसरे लोगों को सिखा भी सकता है। अब हम आज जो हमने कल 2 पंचेस की बात की थी, आपका जैब और क्रॉस। तो 2 पंचेस जो जैब क्रॉस के बारे में बताया था, एक बार उसका रिविजन कर लेते हैं। जैब क्रॉस में क्या था, मैंने बताया था कि पहले गार्ड ऊपर रखना है इस तरीके से। पहले गार्ड यहाँ पे रहेगा, आंखों के आगे रहेगा, आंखों के हल्का से नीचे रहेगा, एकदम से आगे नहीं रहेगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ रहेगा ताकि आप देख सकें सामने वाला अटैक कौन सा है। और हमेशा कभी भी ब्लॉक करते हैं, कोई चीज़ डॉच करते हैं, रोल करते हैं, तो कभी भी सर नीचे करके रोल नहीं करना है। जब भी रोल करेंगे आंखें हमेशा ऊपर की तरफ देखेंगी, क्योंकि अपोनेंट दिखना चाहिए, आपका अपोनेंट कहाँ है वो चीज़ नज़र में आनी चाहिए। उसके बाद आप रोल कर सकते हैं या स्लिप कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें तब होती हैं। आंखें हमेशा सामने होनी चाहिए, आपके जो गार्ड है आंखों के सामने नहीं होगा। दूसरा, नाउ हाउ टू परफॉर्म जैब एंड क्रॉस। सबसे पहले तो आगे जो आप बॉक्सिंग में सीधे नहीं खड़े होते हैं, कराटे में हम सीधे खड़े होते हैं, स्ट्रेट पंचेस जाते हैं इस तरीके से, लेकिन बॉक्सिंग में पंचेस इस तरीके से स्टैंस बनता है और ऐसे खड़े होते हैं आप गार्ड ऊपर करके। यहाँ पसलियाँ प्रोटेक्टेड होती है आपकी इससे, और जो फेस है वो आपके फेस से प्रोटेक्टेड होता है। अब गार्ड इस तरीके से रखेंगे, जो आगे वाला हाथ है उसको बोला जाता है जैब। जब वो पंच करेंगे उसे कहते हैं जैब। तो जो पीछे वाला हाथ है इसे हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर इसको नॉकआउट के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला जो पंच है इसे जैब कहते हैं, जब दूसरा आएगा उसे क्रॉस कहते हैं। क्रॉस मतलब आपका ये हिटिंग पंच है, इसी से पंच किया जाता है। किसी भी फाइट में सामने वाले को जोर से मुक्का मारने के लिए हम पीछे से पंच खींच कर मारेंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए इस ऑलरेडी थोड़ा सा साइड टिल्ट करके खड़ा होते हैं, जिसे साउथ पॉ भी बोला जाता है।
साइड टिल्ट करके खड़े होंगे, ये हाथ ऑटोमेटिक पीछे होगा ताकि इसे पीछे ले जा कर ना लाना पड़े, ये पीछे ही रहे, यहीं से ये क्रॉस जाता है। और कभी भी बॉक्सिंग में जो पंचेज होते हैं उनका फोर्स कभी पंचेज से नहीं आता है, उनका फोर्स आता है आपके हिप्स मूवमेंट और आपका जो पैर है उससे। आपका जो पैर है ये ट्विस्ट होगा और बॉडी मूव होगी, जैसे आपका पैर ट्विस्ट होगा और बॉडी मूव होगी उसी से आपका प्रॉपर फोर्स लगेगा प्रॉपर पंच मारने के लिए। जो इम्पैक्ट है वो उतना ही ज़्यादा बेटर होगा जितना बेटर आपकी मूवमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि पंचे से पावर नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम पावर आपके हिप से आती है और आपका जो पैर है उससे आती है। तो एंकल मूवमेंट ज़रूरी है, आपकी बॉडी आपका हिप्स का मूवमेंट ज़रूरी है। तो ये दोनों के साथ क्रॉस मारना है इस तरीके से, मूव बॉडी पूरी मूव होगी, इस तरीके से बॉडी मूव होगी, सिंपल जैब और सिंपल क्रॉस। तो ये हमने कल की वीडियो में देखा था, जिन्हें नहीं पता वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब आज के वीडियो में क्या चीज़ है, आज हम सीखेंगे हुक कैसे मारते हैं और अपरकट कैसे मारते हैं। अब सबसे पहले तो हुक क्या है, साइड से जाकर सीधा नॉकआउट लेता है, ये साइड से सीधा नॉकआउट लेता है। अब क्या है कि अब सबसे पहले तो हुक मारते कैसे हैं और इसका इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया मिक्स मार्शल आर्ट को 3 तरीकों से सिखाता हूं मैं। अब उन 3 तरीकों में किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, हुक और अपरकट किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले तो हुक की बात करें, अगर आप स्ट्रीट लेवल पे बात करें सेल्फ डिफेंस के बेसिस पे, तो अगर आपकी कोई गर्दन पकड़ता है, हुक साइड वाइज से क्लोज रेंज में किस तरीके से, सिंपल सामने खड़े होंगे इस तरीके से। अगर कोई आपका गला पकड़ता है तो एक स्टेप साइड में लेके हुक मारना है मुंह पे, सीधा मुंह पे जाएगा। गार्ड हमेशा यहीं रहेगा, ये नीचे कभी नहीं जाएगा। हुक जाएगा ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, हुक हमेशा ऐसे जाएगा। अब बात करते हैं अपरकट की। अपरकट को किस तरीके से आप सेल्फ डिफेंस बेसिस पे लगा सकते हैं। अब अपरकट एक ऐसी चीज़ है जो आप दूर से नहीं लगा सकते। हुक का क्या है, हुक थोड़ा सा पीछे हट के भी लग जाता है। जैसे सामने अपोनेंट खड़ा है, आपसे अपोनेंट को मारना है, तो आप क्या करेंगे, अपोनेंट की अगर बहुत नज़दीक है, अपोनेंट से इतनी दूरी है आपकी, अपोनेंट से इतनी दूरी है, तो इतनी दूरी पे भी हुक लग जाएगा बड़े आराम से। और अगर पीछे, कुछ लोग तो पीछे हट के भी हुक लगा देते हैं, थोड़ा सा पीछे हट के भी हुक मार देते हैं, ठीक है। लेकिन अपरकट जो है वो पीछे हट के नहीं लगेगा, उसकी फोर्स उतनी नहीं आती है। तो अपोनेंट बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहिए अपरकट के लिए। जैसे मान लीजिए इतना बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 1-2 इंच की दूरी है, तो आप एक स्टेप साइड में लेके नीचे से ऊपर हाथ उठेगा और यहाँ चिन पर लगेगा, आगे के 2 नकल इस्तेमाल होंगे, यहाँ पर लगेगा। दिस इज कॉल्ड अपरकट। अपरकट नीचे से जाता है ऊपर, इस तरीके से सेल्फ डिफेंस बेसिस पर इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, इसको किस तरीके से आप मार सकते हैं। सबसे पहले हुक मारने के लिए आपको अपने हाथों को सीधा लाना है इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद हाथ को शोल्डर के एकदम सीधाई पे इस तरीके से रखना है, ठीक है। अब ये जो हाथ है ये सिंपल ऐसे मूव करेगा, यह ऐसे मूव नहीं करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा, सीधा मूव करेगा, ठीक है। ये सीधा मूव करेगा, गार्ड यहाँ, हुक यहाँ, ठीक है, इस तरीके से हुक ऐसे लगेगा। राइट हुक, लेफ्ट हुक, राइट हुक, लेफ्ट हुक, राइट हुक और लेफ्ट हुक। गार्ड हमेशा यहीं रहेगा और शोल्डर फूट के जाएगा, ठीक है, ताकि आपका ये चिन प्रोटेक्टेड रहे, ये गाल प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। नहीं तो सीधा अगर आप हुक ऐसे मारेंगे तो ये खुला हुआ है, सीधा यहाँ पे नॉकआउट मार सकता है। तो हुक, ये कुछ तरीके हैं आपके हुक मारने के, इस तरीके से आप हुक मार सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस घर पे करेंगे, 15-15 के 15 सेट लगा सकते हैं, 1-1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं बीच में। इससे क्या होगा, क्या यूज़ है इसका, क्यों 15 मिनट ही करना है, क्यों 15 सेट ही करने हैं, एग्जैक्टली बॉडी फिटनेस के लिए। जैसा मैंने बताया मिक्स मार्शल आर्ट्स 3 तरीके से लड़ा जाता है, एक बॉडी फिटनेस के लिए, एक सेल्फ डिफेंस के लिए, एक कंपटीशन के लिए। अभी मैंने बताया था आपको किस तरीके से हुक यूज़ करना है सेल्फ डिफेंस में, कैसे लगाना है, इस तरीके से। अब इस चीज़ के 15 सेट जब आप करेंगे तो ये एक कार्डियो का भी काम हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इस तरीके से टोटल 15 टाइम्स आपको करने हैं और 15 सेट करने हैं, 15-15 रेपिटेशन के, और इसको रोज़ करना है। इससे आपका वर्कआउट भी हो जाएगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग भी होगी और आपका प्रॉपर वर्कआउट भी हो जाएगा, आपका कार्डियो भी हो जाएगा। जैसे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन लेवल पे हुक को कैसे इस्तेमाल करना है।
अब कंपटीशन लेवल पे जब हुक की बारी आएगी तो आपको कंपटीशन लेवल पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सामने जो फाइटर आएगा उसे भी वो चीज़ें पता होती है जो आपको पता होती है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन पे है तो वो चीज़ ट्रेंड है, ट्रेंड फाइटर है वो चीज़ की ट्रेनिंग करके आया है। तो गार्ड ऊपर रखना है और हुक तब मारना है जब उसका गार्ड नीचे हो। जैसे अगर मेरा गार्ड यहाँ पर है, मैं इस तरीके से गार्ड रखा हूँ तो मुझे आप स्ट्रेट पंच नहीं मार पाओगे, वो यहाँ लगेगा, ठीक है, गार्ड पे लगेगा, या फिर मैं स्लिप हो जाऊँगा, ठीक है, मैं स्लिप होऊंगा दोनों तरफ, ठीक है, मैं दोनों तरफ स्लिप होऊंगा और आपके स्ट्रेट पंचेस से बचूंगा। लेकिन अगर मैं स्लिप हो रहा हूँ इस तरीके से और आप इस तरीके से आकर हुक देते हो तो मेरे यहाँ पर लगेगा टेम्पल पे। अगर अभी मुझे हुक पड़ता है तो हुक यहाँ पर पड़ेगा, मेरे पास रोल करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं स्लिप कर रहा हूँ, अभी आधे रास्ते में हूँ स्लिप करने पे, उतने पे ही आपको हुक लगाना होता है, ठीक है। ये जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था फेक जैब, राइट। अगर आप जैब फेक करते हैं इस तरीके से, आपने जैब फेक किया इस तरीके से और पीछे ले लिया, आगे किया पीछे ले लिया, अब वो क्या करेगा, वो स्लिप करेगा, ठीक है। आपको यही चीज़ें खुद टेक्निक लगानी पड़ेगी। वो क्या करेगा, स्लिप करेगा। जैसे ही फेक जैब पे स्लिप करे आपको फेक जैब दिखा के हुक लेना है, एंड दिस इज द टेक्निक। आप उसको नॉकआउट कर पाओगे क्योंकि उसे पता है हुक से नॉकआउट हो जाएगा। हुक से कैसे बचना है उसे ये भी आता है। तो आपको असल में जैब नहीं मारना है, आपको उसे हुक मारना है, गार्ड ऊपर रखना है, अब फेक करना है इसे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैब को अक्सर लोग फेक पंच के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि वो कोई मूवमेंट करे और हमको अपना असल में उसे नॉकआउट करने के लिए जो मूवमेंट करना है उसे करने का मौका मिल जाए, ठीक है। ये किया गार्ड, ये किया जैब। अब जैसे मेरे पास जैब आ रहा है और मैं इधर स्लिप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इधर स्लिप किया, अब सामने वाला घुस के अगर इस तरीके से मार देगा तो मेरे इस चेहरे पे लग जाएगा, राइट। अब मैं अगर पूरा पंच लेकर पीछे करूंगा और वो पूरा कर देगा तो वापस वो रोल हो जाएगा इस तरीके से, राइट। वो इस तरीके से रोल होके हुक से बच जाएगा। अगर हुक ऐसे जाता है तो हुक से वो रोल हो जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद हो सकता है जैब क्रॉस ले ले। तो हमको जैब मारना ही नहीं है, आपको हाफ जैब मारना है, सिर्फ शो करना है, ऐसे पूरा नहीं मारना है, ऐसे हल्का सा जैब मारना है। जैसे वो ऐसे आप ऐसे करेंगे वो स्लिप करेगा और आपको इसी मौके का फ़ायदा उठाना है। आपको अपना चाल, अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो खुद बनानी पड़ेगी। जैब क्रॉस किसे कहते हैं, कैसे मारना है, कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ें मिक्स मार्शल आर्ट में सबको आता है, सबको सिखाया जाएगा बॉक्सिंग में। लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये चीज़ सिर्फ जब तक आप फाइट नहीं करेंगे उससे, जब तक आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो स्ट्रैटेजीज खुद बनानी पड़ती है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी बनानी पड़ती है, तभी आप सामने वाले को नॉकआउट कर पाएंगे। कंपटीशन लेवल पे जब हम जाते हैं तो इस तरीके से पंचेस को यूज़ करते हैं टेक्निक के हिसाब से। उसकी टेक्निक आपको भी आएगी, सामने लड़ने आएगा उसको भी आती होगी, तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी पड़ेगी, आपके अपने कॉम्बोज होने चाहिए बनाने के लिए, तब आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सिक्यूट कर पाओगे। तो ये थी बात हुक की। अब बात करते हैं अपरकट की। आप तीनों चीज़ों में अपरकट को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। जैसा अभी मैंने वीडियो में बताया, अपरकट क्लोज रेंज में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे हुक में बॉडी फिटनेस के लिए हम बात कर रहे थे, तो बॉडी फिटनेस के लिए हुक में 15-15 के 15 सेट लगाने हैं, उसी तरीके से आपको बॉडी फिटनेस के लिए हुक के भी 15-15 के 15 सेट लगाने हैं। अब हुक कैसे मारना है, पहले गार्ड यहाँ रहेगा, बेंड होगी थोड़ी सी बॉडी, और ये हाथ नीचे ऐसे नहीं जाएगा, ये इतना नीचे बॉडी होगी, यहीं से हाथ, यहीं से, ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ा सा हटेगा, और बॉडी ट्विस्ट होगी। जैसे बॉडी ट्विस्ट होगी इस तरीके से और ऊपर की तरफ उठेगा, ये बॉडी ट्विस्ट होगी और यहीं यहाँ से नहीं, बॉडी यहाँ से नीचे से ट्विस्ट होके ऊपर की तरफ आएगी। इस तरीके से अपरकट परफॉर्म होता है। अब इसके 15-15 के 15 सेट करने हैं। अगर बॉडी फिटनेस के ऊपर काम करना है MMA का इस्तेमाल करके, और अगर आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है तो सेल्फ डिफेंस में जैसा मैंने वीडियो में बताया कि अगर कोई अपोनेंट आपके क्लोज रेंज में होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज में, तो आपको स्टेप लेना है। नॉर्मली सामने अगर खड़ा है तो आप उसको अपरकट नहीं लगा सकते उतने फोर्स के साथ, लेकिन अगर थोड़ा सा साइड हो जाओ तो फोर्स के साथ लग सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी ट्विस्ट हो सकती है एक स्टेप लेने के बाद। बॉडी ट्विस्ट होती है एक स्टेप लेने के बाद। जैसे ही आप एक स्टेप लेंगे, बॉडी ट्विस्ट होने का जो पावर है वो जनरेट होगा। यहाँ पे करेंगे तो उतने पावर के साथ बॉडी ट्विस्ट नहीं होगी। अगर यहाँ एक स्टेप साइड में लेते हैं तब बॉडी ट्विस्ट होगी, तब पूरा पावर आएगा। इसलिए स्टेप लेके आपको परफॉर्म करना है।
तो बात करते हैं अब अपरकट को आप किस तरीके से लगा सकते हैं कंपटीशन लेवल पे। अब जैसा कि हुक में हमने देखा था किस तरीके से आपको हुक लगाना है, सामने वाले को फेक जैब करके और साइड में लेके हुक लगाना है, क्योंकि जब आप फेक जैब करेंगे तो वो स्लिप करेगा। अगर क्योंकि उसे नहीं पता आप जैब, उसको ये लगेगा कि आप पूरा जैब करने वाले हो, तो जैब करोगे वो स्लिप करेगा, जैसे ही स्लिप करेगा आपको स्टेप लेके हुक लेना। ठीक उसी तरीके से अपरकट भी लगाया जाता है। आपको इसमें भी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया, स्ट्रेटेजी ही आपको बॉक्सिंग में या मिक्स मार्शल आर्ट में गेम को जितवाती है, क्योंकि जो आपने सीखा है वो चीज़ सामने वाले को भी आती है, तो आप उस पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अपना नया टेक्निक बनाना पड़ेगा, अपना नया कॉम्बो बनाना पड़ेगा, दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा। स्टेप लेके अपरकट लेना है, लेकिन जब आप स्टेप लोगे तो उसे पता चल जाएगा, राइट, वो वहाँ से मूव हो जाएगा, वहाँ से वो उस जगह को छोड़कर वहाँ से हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हुक लेना है इस तरीके से, इस तरीके से पूरा नहीं मारना है, हल्का सा हुक लेना है, उसके बाद इस तरफ मूव करके अपरकट। फिर से देख लो, आपको पहले फेक हुक देखना है, फेक हुक, पहले जैब जैब फेक हुक, उसके बाद दोनों पैर साइड में इस तरीके से आना है और अपरकट। इस तरीके से सामने वाले को आप अपरकट लगा सकते हैं। ये तो मेरी टेक्निक है, आप खुद का दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तब आएगी जब आप कंटिन्यूअस इस चीज़ की प्रैक्टिस घर पे करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा किस तरीके से हम सामने वाले को लगा सकते हैं। बॉक्सिंग मैचेस भी घर पे देखो किस तरीके से वो लोग किस तरह फाइट होती है, फाइटर किस तरीके से अटैक करता है। आप जब कभी सेल्फ डिफेंस में या बॉक्सिंग में मैचेस लड़ने जाएंगे तो किस तरीके से आप ये फाइटर किस तरीके से आपके सामने आएगा, तो जो आपने इस वीडियो से सीखा है उसे किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, ये चीज़ तब आएगी जब आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो ये था हमारा हुक और अपरकट। नेक्स्ट वीडियो में आपको लूपिंग क्रॉस के बारे में बताऊंगा, ओवरहैंड के बारे में बताऊंगा, कैसे ये पंचेस बॉक्सिंग में इस्तेमाल होते हैं। बहुत कॉमनली इस्तेमाल नहीं होते, बेसिक 4 ही पंचेस होते हैं आपके, जैब, क्रॉस, हुक और अपरकट, लेकिन ये लूपिंग क्रॉस वाली भी पंचेस मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं डे 3 लर्निंग MMA फ्रॉम स्क्रैच, और हमारा मेन उसमें टॉपिक होगा हाउ टू परफॉर्म लूपिंग क्रॉस एंड ओवरहैंड। तब तक के लिए जय हिंद।